हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर। हमारा टॉपिक्स है रिलेशन फंक्शंस के बारे में। ठीक है, रिलेशंस और फंक्शंस की अगर बात की जाए तो जैसे कि रिलेशंस वर्ड का मीनिंग बेटा क्या होता है, जैसे हम लोग अगर रियल लाइफ में बात करें हम लोग, तो रिलेशंस का मीनिंग होता है कि अगर हम दो पर्सन्स के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं कि भाई हमारा टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशंस है। ठीक है, या हमारे फादर मदर, उनका हमारे पेरेंट्स से एक रिलेशंस है। ठीक है ना, तो मैथ्स में जो रिलेशन डिफाइन किया था वो हमेशा दो सेट्स के बीच में डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दो सेट्स को रिप्रेजेंट किया है। इसको आप सेट ए बोल सकते हैं, इसको आप सेट बी कह सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास सेट ए में कुछ एलिमेंट्स, जैसे मैं इसको 1, इसे 2, इसे 3 कह रहा हूँ। ठीक है, और जो सेट हमारे पास बी है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ 1 लिखा मैंने, इसको यहाँ 4 लिखा हुआ, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि जो सेट हमारे पास ए है और सेट बी है, इनके बीच में एक रिलेशंस है। आप ये कहेंगे सर इनके बीच में जो रिलेशंस है, जैसे सेट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, दूसरा हमारा सेट जो पहले सेट का हमारा एलिमेंट्स है वो 2 है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर हमारा थर्ड एलिमेंट 3 है, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि रिलेशंस दो सेट के बीच में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और जो लिखने का हमारा तरीका होगा उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम एक रिलेशंस ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बात कहेंगे कि रिलेशंस हम ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो दो सेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने इसका नोटेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बता बेटा। और आप ये कहेंगे कि हमारे पास यहाँ दो सेट्स ए और बी हैं। ठीक है, और एक ज़रूरी बात यहाँ पे होगी कि जो अगर हम किसी भी हम रिलेशंस को राइट करेंगे, ठीक है ना, तो उसका जो एक प्रॉपर फॉर्म होता है हमारे पास, वो इस टाइप से होता है कि आप कहेंगे इसमें हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक सीक्वेंस होता है। ठीक है ना, पहला एलिमेंट्स हमारा जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ, मैंने सेकंड एलिमेंट्स भी लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो हमारा रिलेशंस है वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब आप कहेंगे कि जैसे आपने कहा सर हमारे यहाँ पे कौन है, ए हमारा 1 है। ठीक है, और जो बी है ना वो 1 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो हम ऐसे भी इसको एफ एक्स बराबर, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख लें आप लोग, एफ बी बराबर एफ बी बराबर, इसको आप इस टाइप से लिख लें, ए स्क्वायर इस टाइप से। ठीक है ना, जैसे आपने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट की तो वो उसका हमें स्क्वायर मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर मिल जाएगा या 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और इसमें आप अब कहेंगे सर इसमें जो हमारा पहला सेट है, ठीक है, जैसे वो यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 3 है, सेकंड हमारे कौन 1 4 9 है। ठीक है, तो इनके बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 का स्क्वायर हमारा 1 है, 2 का स्क्वायर 4 हमारा, 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, अगर क्लास 12 की बात की जाए तो हमारे रिलेशंस की यहाँ जो कैटेगरी जो मेन हमने पढ़ना है वो हमारे पास 3 रिलेशंस होते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है रिलेशंस, वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, और जो सेकंड रिलेशन हमारा है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस होगा, और जो थर्ड हमारा रिलेशंस होता है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस कहलाता है। ठीक है, बाकी रेंज, डोमेन वगैरह और को डोमेन ये तो आप क्लास 11th में जान ही चुके हैं, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, या को डोमेन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो आप कहेंगे कोई भी रिलेशंस का, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं यहाँ पे ए कॉमा बी के फॉर्म के, तो जितने भी हमारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है, उसका जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी, वो हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सेकंड वाला हमारा एलिमेंट्स होगा वो हमेशा रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जो आपने यहाँ से वैल्यू ली होंगी, जो जिनकी मैपिंग होगी यहाँ पे, ठीक है ना, वो हमारे डोमेन को बिलोंग करेंगे। और जो इनकी ये इमेज बन रही है, जैसे जिनकी मैपिंग हो रही है आप ये देख रहे हैं, वो हमारी रेंज कहलाती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले रेंज और कोडोमेन को जान लिया। उसके बाद अगर हम कोडोमेन की बात करें तो सेकंड वाला सेट जो हमारा है वो पूरा कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा इन रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमसे जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमसे क्या बोला था कि एक
हमें प्रॉपर इतना परसेंटेज चाहिए या इस टाइप से कुछ हमें वो देंगे कैटेगरीज वगैरह, एक क्राइटेरिया देंगे जो हमें फुलफ़िल करना होता है। तो ये जो हमारे रिलेशंस हैं ये भी एक कुछ क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। अगर बाई चांस रिफ्लेक्स रिलेशन हम लोग बोल रहे हैं तो आप कहेंगे रिफ्लेक्स रिलेशन के, आपने कहा सर ये सेट ए पे डिफाइंड है, जैसे हम इसको मान लेते हैं 1 2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसके हिसाब से डेफिनेशन ये होती है रिफ्लेक्स के लिए कि अगर कोई भी एलिमेंट जो हमारा सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जिसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, तो उसका डबलेट हमेशा रिलेशंस को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ सेट ए की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो इनकी अगर आप डबलेट की बात करें, जैसे आपने कहा हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स कौन 1 है, ठीक है, तो 1 का जैसे 1, 1 अगर आर को बिलोंग कर रहा है हमारा, ठीक है, या 2, 2 हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, ये हमारा 3, 3 आर को बिलोंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या बोल पाएंगे, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्स रिलेशन होगा। तो सिंपली आपने करना क्या है, जब भी आप रिफ्लेक्स की बात करेंगे तो जितने भी सेट आपका जैसे यहाँ रिलेशन जो डिफाइंड होगा सेट ए टू, ये सेट ए टू बी होगा, तो उसमें आप ये कहेंगे कि उन सभी एलिमेंट्स के हमारे डबलेट रिलेशंस को अगर बिलोंग कर जाते हैं तो हमारा रिफ्लेक्स रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आप एक एग्जांपल ऐसे लिखूँ, यहाँ पे आपने कहा एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जिसमें हमारे ऑर्डर पे 1, 1 भी बिलोंग कर रहा है, या 2, 2 बिलोंग कर रहा है, या 3, 3 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स 1, 2 मान लीजिए आप, या 2, 1 मान लीजिए, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 1, 1 देखो आर को बिलोंग कर रहा है, या 2, 2 हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, या 3, 3 भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है। जितने हमारे सेट के ए के एलिमेंट्स होंगे उनके डबलेट हमारे रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, तभी हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस है। क्या हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस है, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशंस की डेफिनेशन ये कहती है कि इसमें हमें सिर्फ ना, इसमें हमें जो चेक करना होता है वो सिर्फ ऑर्डर पेयर को चेक करना होता है रिलेशंस का। हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर को चेक करना होता है कि उसका, जैसे अगर आप बात करें ए कॉमा बी हमारा कोई एक ऑर्डर पेयर जो आर को बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये गिवन होगी चीज़, हमें ये चीज़ हमें गिवन होगी, और हमें जो चेक करना होता है ये आप कह सकते हैं गिवन होगा, या आपको आप वहाँ देखेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे रिलेशंस को, और आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि बी कॉमा ए भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है और आपने ये फाइंड कर लिया कि बी कॉमा ए भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस होगा, ठीक है। अगर हम इस रिलेशन की बात करें, जैसे यहाँ पे 1, 1 है, तो अगर ए और बी सेम हमारे यहाँ पे, तो उसका उल्टा 1, 1 ही होगा, ये भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिक भी हमारा। आप कहेंगे 2, 2 ये भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, या 3, 3 हमारा ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। इनके जो सिमेट्रिक होंगे वो हमारे सेम रहेंगे एच डी, ठीक है। उसके बाद 1, 2 है, जैसे अगर कहें 1, 2 हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, तो इस ऑर्डर पे अगर हम थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दें, मतलब इनका ऑर्डर जैसे 1 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, 2 उसके बाद लिखा हुआ है, तो हमें चेक करना 2, 1 जो हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 2, 1 के आर को बिलोंग कर रहा है। अगर 2, 1 आर को बिलोंग कर रहा है तो हम ये बात कहेंगे हमारा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू।